हम देखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जॉब के परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, मतलब सबसे ज़्यादा गेहूं कौन से राज्य में होता है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है गुजरात। तो आपको बताना है गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको याद रख लेना है, हमारा उत्तर प्रदेश राज्य करता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चरक का संबंध किस देश से है। आपको बताना है चरक का संबंध किस देश से है। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है भारत। तो आपको बताना है चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक का संबंध भारत देश से है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस खनिज को लोग उद्योगों की जननी कहा जाता है। आपको बताना है किस खनिज को हम उद्योगों की जननी कहते हैं, मतलब उससे ज़्यादा उद्योग बनता है। तो ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है तांबा। तो आपको बताना है किस खनिज को हम उद्योगों की जननी कहते हैं। तो लोहा को हम उद्योगों की जननी कहते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जूट उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। आपको बताना है जूट उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, मतलब बिहारी भाषा में जिसे हम पटुआ बोलते हैं ना, उसके उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है जूट उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो जूट उत्पादन में हमारा पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल है, मतलब शीतकालीन का मतलब क्या होगा, जो शीत जब गिरता है, मतलब जो ठंडी के दिन में रोपाता है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन शीतकालीन फसल है। तो ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है प्याज, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है चावल। तो आपको बताना है इनमें से कौन शीतकालीन फसल है। तो भैया गेहूं शीत के दिनों में रोपाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं एक शीतकालीन फसल है, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। आपको बताना है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा मूंगफली होता है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको बताना है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा गुजरात है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। आपको बताना है ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है असम। तो आपको बताना है ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। तो भैया महाराष्ट्र में की जाती है। तो मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न बोलता है कि बजड़ा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, मतलब बजड़ा उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो ए ऑप्शन है हमारा बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है असम। वैसे तो बजड़ा उत्पादन में सबसे आगे राजस्थान आता है, लेकिन को हमारे इस ऑप्शन में राजस्थान नहीं दिया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारा महाराष्ट्र वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तिलहन, तिलहन का मतलब समझते हैं ना, तिलहन माने दाल उल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है चौथा। तो आपको बताना है तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन दलहन फसल नहीं है। अभी मैंने आपको बोला ना दलहन फसल किसे बोलते हैं, जो जिससे दाल बने। तो भैया देखिए ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें कौन दलहन फसल नहीं है। तो ए ऑप्शन है चना, बी ऑप्शन है बाजरा, सी ऑप्शन है रहर और डी ऑप्शन है मसूर। तो यहाँ पे गौर से देखिए, बाजरा दलहन फसल है क्या, बाजरा का दाल होता है क्या, आपने कभी सुना है, नहीं ना। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे दलहन फसल नहीं है पूछ रहा है, अगर पूछ दिया कि दलहन फसल है तो भैया चना तो दलहन फसल होता है, अरहर भी दलहन फसल होता है, मसूर भी दलहन फसल होता है। तो हमारा तीनों दलहन फसल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, असम में चाय के कुल कितने बागान हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
आपसे पूछ रहा है कि असम में चाय के कुल कितने बागान हैं। ए ऑप्शन है 300, बी ऑप्शन है 750, बी सी ऑप्शन है 500, डी ऑप्शन है 700। तो आपको बताना है असम में चाय के कुल कितने बागान हैं। तो असम में चाय के कुल 750 बागान हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दाल किसका मुख्य स्रोत है। आपको बताना है दाल किसका मुख्य स्रोत है। ए ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन है जीवाणु। तो आपको बताना है दाल किसका मुख्य स्रोत है। तो दाल भैया प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है अरहर, बी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है धान। तो आपको बताना है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र भैया कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है। मतलब पंजाब अपने कितने प्रतिशत जमीन पे खेती बाड़ी करता है। ये ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 50%, सी ऑप्शन है 84% और डी ऑप्शन है 20%। आपको बताना है पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित है। तो भैया 84% भूमि कृषित है पंजाब में। मतलब पंजाब अपनी 84% जमीन पर खेती बाड़ी कर देता है, बाकी के 16% जमीन पे वो रहता है, खाता है, पीता है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। मतलब काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ए ऑप्शन है बलुई, बी ऑप्शन है रेगुण, सी ऑप्शन है पर्वतीय, डी ऑप्शन है साल। तो आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुण होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्लास्टर का पेरिस किससे बनाया जाता है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ए ऑप्शन है जिप्सम, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है प्लेट, डी ऑप्शन है डोलोमाइट। तो आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में किस खनिज का महत्व है। आपको बताना है भारत में किस खनिज का महत्व है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है लोहा। तो आपको बताना है भारत में किस खनिज का महत्व है। तो भारत में सबसे ज्यादा लोहा का महत्व है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। आपको बताना है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको बताना है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो भैया असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काला हीरा किसे कहते हैं। आपको बताना है काला हीरा किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है चांदी को, सी ऑप्शन है कोयला को, डी ऑप्शन लोहा को। तो आपको बताना है काला हीरा किसे कहते हैं। तो काला हीरा हम कोयलों को कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चनों का आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको फ्री में इसका पीडीएफ मिलेगा। बस वहाँ पे आपको एक कोड डालना होगा। पीडीएफ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कोड मांगेगा, वहाँ पे बिना स्पेस के स्मॉल लेटर में आप मार्क्स वाला सर लिख दीजिएगा, वो पीडीएफ खुल जाएगा। और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें जी। थैंक यू।